आज। उसने कहा करा मरियम ने डांट खाने के बाद अपने चेलों को कहा कहती जैसा यीशु कहे वैसा करना। वो कहते घड़ा घड़ा भर नहीं रहे, शादी में दाखरस खत्म हो गया है, पैसे खत्म हो गए आपके पास। करा हो सकता है आपकी बेटी का ब्याह है, आपके पास पैसे खत्म हो गए, आपने नौकरी लगवानी है, आपके पास पैसा नहीं है, बच्चे को बाहर भेजना पैसा नहीं है, लेकिन यहाँ आवाज आ रही है मेरे पीछे से जैसा यीशु कहे वैसा करना आज, जैसा यीशु कहे वैसा करना आज। करे कि तुम्हारे घड़े मुंह भर जाएंगे आज, तुम्हारा बैंक बैलेंस मुंह भर जाएगा आज। लेकिन शर्त रखी यीशु मसीह ने। 5 मिनट पहले उसने कहा, अपनी माँ को डांट लगा दी। माँ गई उसके पास, बोलती बेटे ए मेरे बेटे तू तो बहुत बड़ा मिरेकल करता है, तू तो बहुत बड़ा मिरेकल करता है बेटे, घड़ा खाली हो गया, भर दे से घड़े को भर दे। यीशु मसीह ने कहा हु आर यू? हाँ सही कह रहा हूं। उसने कहा कौन है तू? मैं नहीं तुझे जानता। वो गरीले आ गया बैरिस्टर, मेरे पे मार रहा इंग्लिश है, हु आर यू? आप समझ में आया कि नहीं? कहता हूं और उसी समय उसकी मां को जब डांट पड़ी, वो जाकर चेलों को समझाया, उसको बोलती है जैसा यीशु कहे वैसा करना। वो कहते हैं अच्छा। यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने कहा जाओ घड़े पानी के भर के लाओ, मुंह भर के लाओ। और आस-पास तक 70 किलोमीटर तो कोई घड़ा नहीं था, सुन रहे हो, कोई पानी नहीं था, कोई तालाब नहीं था। लेकिन रास्ते में वहां पर 30 किलोमीटर पर कहते हैं कि वहां पर एक गंदा नाला था, जहां पर भैंस से भूसे नाती थी, सूर सार की चढ़ में ठिया गंदा सा। और उसी समय उन्होंने फटाफट दौड़े गए चले और घड़ा फटाफट एक चिल्ला गया और भरने लगा। दूसरे ने कहा भाई क्या कर रहा, मरवाएगा क्या, इतनी सड़ैंध आ रही है। जोड़ समझते ना, जोड़ गांव में कितनी गंदी सड़ैंध। अगर आपको जोड़ नहीं समझ आए तो हमारे थोड़ा सा बाथरूम के पीछे चले जाओ। सुनो तो आप वो जोड़ कह रहा अभी परमिशन लेनी है भाई, पास होना है अभी है उसके बाद नहीं आएगी स्मेल। तो अभी वो जोड़ उसमें से स्मेल आ रही थी और उसने चेले ने कहा ना माता ने कहा जैसा यीशु ने कहा वैसा करना, और घड़ा भर के रख दिया। ले ये मैंने इसीलिए रखा इमेज। 2 घड़ा, 3 घड़ा, 4 घड़ा, 5 घड़ा, 6 घड़ा, 7 घड़ा, नहीं 6 घड़े रख दिए। कितने घड़े रखे? 6 घड़े रख दिए। और 6 घड़े रखने के बाद और उसी समय यीशु मसीह के पास यीशु मसीह आता है और उसी समय चेले जो थे सारे के सारे भाग गए। तेरा ही नाम लगेगा, तेरा ही लगेगा, तू खड़ा रह, तेरा लगेगा नाम। कहते क्यों? क्योंकि ढक्कन भाई साहब खोलते थे। ढक्कन खोलने की जरूरत ही नहीं है भाई, हमारे बाथरूम के बाद जाने की जरूरत ही नहीं है, आगे जाके देखो ना, दूर से ही ऐसे इतना गंदा घड़ा था। और उसी समय उसकी माँ कह रही है भर लाए बेटे, चलो भर लाए। कहते हाँ घड़े भर लाए। कौन भर के लाया? ये भर के लाया, ये भर के लाया। अपना नाम नहीं लिया। और जब यीशु मसीह आया उसने कहा जाओ घड़े मुंह भर गए? कहता भर गए। और यीशु मसीह 5 भी नहीं गया और बाराती आए। कहते कि बारात तैयार है? कहते हाँ। कहते भोजन तैयार है, जाओ। दाखरस तैयार है? कहते तैयार है। आए और बंदे ने ढक्कन खोला और चेले क्या कर रहे थे? इधर खड़े हुए ऐसे कर रहे थे, पिटेगा बेटे, तू पिटेगा आज, तू गया। और उसी समय उसने ढक्कन खोला। ढक्कन खोल के क्या देखा? ढक्कन खोला नहीं, उन्होंने पिया और मतवाले हो गए। बोले अरे वाह, करे क्या मजा आ गया। वो कह रहे हैं सड़ा हुआ दुनिया का पूरा गंद इसके अंदर, और कह रहा मजा आ गया। कह रहा दुनिया का सारा गंद पी गया, मजा आ गया। और दूसरा आया, दूसरे घड़े को देखा, बराती करे मजा आ गया। तीसरा मजा आ गया, चौथा मजा आ गया, 5वां, छठा करा मजा आ गया। वो कह रहे यार दुनिया का सारा गंद इसके अंदर, और कह रहे मजा आ गया। कह रहे ये कैसे मजा आ गया? कह रहा क्योंकि कह रहा वहां उसी समय उन्होंने देखा। कहते खुद गए चुपचाप जाके देखा। कहते यार ओ ठहरेगी। कह रहा यीशु मसीह ने तो कह रहा गंदे घड़े में कह रहा दाखरस बदल दिया है, चमत्कार कर दिया है। मैं आज यही बताना चाहता हूं, आपके पास आपके गली में मोहल्ले में कितना ही गंदा आदमी क्यों ना रहता हो, एक बार उस घड़े को यहाँ लेकर आओ चर्च में। आज आपका घड़ा सुधर कर जाएगा, मुंह भर कर जाएगा, रास्ते कर जाएगा। आपका घड़ा बीमार क्यों ना हो, आपका घड़ा, आपका बच्चा बीमार क्यों ना हो, आपका बच्चा नालायक क्यों ना हो, मैं कह रहा हूं गंदा क्यों ना हो, आप उसे यहाँ लेकर आओ। आज के बाद वो दाखरस देने लगेगा, शरबत देने लगेगा, मिठास देने लगेगा। चर्च, आपका बच्चा कड़वा क्यों ना हो, आपका पति कितना कड़वा क्यों ना हो, लेकिन जितने लोग यीशु की बात मानते हैं, आज के बाद पवित्र आत्मा कह रहा है इनके घड़े, इनके परिवार मुंह भर जाएंगे। आज के बाद मुंह भर जाएंगे। आपका बैंक बैलेंस मुंह भर जाएगा।
हाँ मुझे पता आमीन कैसे बुलवाना है। आप करोड़पति होने जा रहे हैं। इतनी देर से वैसे ही जोर लगा रहा था। आप मुंह भरने वाले हैं, बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास है कि नहीं? बस एक काम करना है, कितनों का मुंह भरना है? कितनों का भरना है? पीछे वो साउथ अफ्रीका से गंजा आया, वो भी कह रहा मैंने भरना है। सुनो, लेकिन आपको परमेश्वर कह रहा है, कहता है सुनो एक बात याद रखना, सफलता की कुंजी दे रहा हूं। बादशाह जब आता है वो किसी को 100 का नोट नहीं देता। हालेलुया। बादशाह गले में से माला निकालता है और डाल देता है। हालेलुया। याद रखना, कहता है आप बादशाह के पास रहते हो तो कहता है कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ मिलने वाला है। आमीन। अरे 100 नहीं देकर जाएगा आज। कहता बस आपको एक काम करना है। कह रहा जगह बदलनी है। क्या करना है? हेलो, ये चर्च छोड़ के नहीं कर रहा हूं। आपको अपने अंदर की जगह बदलनी है, अपने विचारों की जगह बदलनी है। बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? सुनो, एक आदमी, हाँ भाई साहब इनसे पूछ लेते हैं। पूछ लूं? पूछ ले। नहीं, इसे पूछते हैं। तू गुस्से में लग रहा। सुन, ओए बाहर दुकान पे कभी चाय पी तूने? कितने की है? 10 रुपए। 10 रुपए दी। एने रेडी ते चाय पीती 10 रुपए दी। रेस्टोरेंट में पी गया तो था मेरे साथ। 300 रुपए। 300 रुपए की। सुन रहे हैं? देखो, और उसके बाद आप ताज होटल में जाओ, कितने की वो चाय? 500 या 1000 रुपए की है कि नहीं? और आदमी कह रहा है, कहता यार ये क्या? कह रहा है वही दूध है, वही शक्कर है, वही चाय है, वही पत्ती है। कह रहा है 10 रुपए की, 300 की, यहां इसकी, क्योंकि उनकी जगह बदल गई है। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ में आया कि नहीं? कहता आपको समझना है। कहता अगर तुम्हारे सोचने की जगह बदल गई, कह रहा तुम्हारे विचारने की जगह बदल गई, कहता तुम अगर बदल गए आज, पवित्र आत्मा कह रहा तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी दुनिया की नजरों में। कह रहा लोग तुम्हारी कीमत नहीं करते। तुम मोहल्ले में जाते हो, गांव में जाते हो, कितने लोगों की कीमत है? घर जाते हो, पता क्या है? आगी नस फुला के, आगी काली लुट्टी, बैंगन लुट्टी, आ गया कलबुआ, ये शब्द निकलते हैं घर वालों के मुंह से। निकलते हैं कि नहीं? निकलते हैं। आ गया डावरमैन। दिखाता हूं आपको, खड़े हो जाओ तुम महाराज। ये देखो, दिखाओ, कैमरा करो, इधर जूम करो। आ गया डावरमैन। लोगों ने ठुकरा दिया। जिसने ठुकरा दिया, हो सकता है आपके परिवार के पास पैसे ना हो पढ़ाने के लिए, आपको लोगों ने ठुकरा दिया, तुम कुछ नहीं कर सकते, तू कुछ नहीं कर सकता, तू बेकार है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप अपने सोचने का नजरिया चेंज करें, अगर आज आप पवित्र आत्मा को कहें परमेश्वर कि मैं अपना मुकुट कर के छीनने नहीं दूंगा, मैं अपना विश्वास छीनने नहीं दूंगा, मैं अपनी पवित्रताई को छीनने नहीं दूंगा, मैं अपनी गवाही को छीनने नहीं दूंगा, खराब नहीं होने दूंगा, मैं पाप से नफरत करूंगा। पवित्र आत्मा कहता जा करा, आज के बाद कहता मैं तेरे साथ, कहता कि पूरी तेरे गांव में, तेरे मोहल्ले में तेरे नाम को रोशन करूंगा। हालेलुया। अरे वैल्यू बनेगी आज रात। आमीन। वैल्यू। अरे पादरी बजिंदर की वैल्यू नहीं पती थी, नहीं पता था किसी को, पता नहीं था। सुनो, वैल्यू पता नहीं था किसी को। एक बार ऐसे ही मेरी दादी के पास भूतड़ी आ गई, जब वो मसीह में आई, करी है, मैं कही ये क्या कर रही है? करी दबकी। रात को दब गई वो, उसको भूतड़ी ने तंग कर दिया। और उसी समय मैंने कहा अब तो वही करी, निकालना, अपने यीशु को बोलना, निकालना, प्रार्थना करना। मैंने कहा ना, मेरी वैल्यू तुझे पता ही नहीं है। मैंने कहा तू जहां सत्संग में जाती है उसी को बोल। वो वहां जाती थी, नाम नहीं लूंगा, है नहीं, कैसे धन देखो। और उसी समय वहां पर उसने 2-3 बार प्रार्थना करी। कहती अगले दिन फिर आगे वो कहती सोती आपको पता ना कई औरतें कैसे करती है, सोती दब गया। उसने कहा, और जब मैं उसको सुसमाचार सुनाता था मुझे बोलती थी कि नहीं, करे क्या यीशु का लगा रखी। मैंने कहा अच्छा। और एक दिन करी भाई आज तो तू ही प्रार्थना कर दे। खरे रोज भूतड़ी आती है। खरे एक दिन मैंने कहा नहीं तुझे मेरी वैल्यू का पता नहीं है। कहते नहीं। करे चल कर दे, करे चल ना कर। गुस्से में आ गई और रात को फिर भूतड़ी आई, उस पर तकड़ी वाली आ गई, चिक्के मार रही है। मेरा डैडी भी उठ गया, मम्मी भी उठ गई। करे क्या हुआ? मैंने कहा ठीक नहीं होनी। मैं कहा तुम प्रार्थना करो। करे नहीं ठीक हो रही। मैंने कहा ले फिर मैं करता हूं प्रार्थना। मैंने कहा यीशु के नाम में भूतड़ी भाग जाए।
और जी उस दिन मेरे बाप को, मेरी माँ को, मेरी बहन को, पूरे परिवार को, मेरी दादी को वैल्यू पता लगा। सारे कुनबे में, ध्यान से सुनो, ये बात मैंने क्यों बताई आपको। कहता है परमेश्वर कभी भी एक व्यक्ति के सामने आपको एक चमत्कार करके नहीं दिखाएगा। कहता है जब तक आपके पूरे मोहल्ले के लोग ना जान लें, आपके कुनबे के लोग ना जान लें, आपके कुनबे के लोग जब तक कहेंगे अरे निठल्ला है, बेकार है, ताऊ को भी पता लग गया, चाचे को भी पता लग गया, मामे को पता लग गया, ताऊ को भी, सबको पता लग गया। अगर मामे मामे को पता है, परमेश्वर चमत्कार नहीं करेगा। जब सबको पता लग जाएगा, पूरी दुनिया को, आपके रिश्तेदारों को कि ये निठल्ला है, बेकार है, उस दिन परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार करेगा। आमीन।